नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुमेर चंद काम्बोज। और आपको बता दें कि पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं ब्लॉक समिति के और कदावर नेता माने जाते हैं और हल्के में रात दिन समाज सेवा के तौर पर भी लगे रहते हैं, क्योंकि अगर इनके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो किसी से मने नहीं है, तो चाहे रात हो चाहे दिन है, तो उनके साथ हर समय वे तैयार रहते हैं। और उनसे बातचीत करेंगे, बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनको लेकर क्या क्या उनकी राय है और क्या सरकार इसमें ठोस कदम उठा रही है। सबसे पहले सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं सुमेर चंद काम्बोज, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी करनाल। जैसा कि आपने पूछा है कि बाढ़ से कितना प्रभाव हमारे हलके के किसानों पर पड़ा है, तो मेरा मानना ये है कि 1978 के बाद ये 40-45 साल के अंतराल के बाद इतना पानी हमारे यमुना क्षेत्र में आया है, जिससे हमारे किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन किसानों का हुआ है जिनके खेतों में कई कई फुट रेत जम गई है, जो पानी के साथ बहकर आई थी। क्योंकि अगर रेत ना हो तो खेत को दोबारा तैयार करके जीरी लगाई जा सकती थी, लेकिन उस रेत के कारण किसान अभी दूसरी फसल लगाने में भी असमर्थ है। तो उसका भी सरकार बहुत जल्द कोई न कोई समाधान निकालने जा रही है। बाकी इस बाढ़ से हमारे किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, और जिसके बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं कि जैसे ही पानी का स्तर घटेगा तो सभी की गिरदावरियां की जाएंगी। जिनके मकानों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान को पूरा किया जाएगा। जिनकी जान हानि हुई है उसको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। और कई जैसे सड़कें टूटी हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्द से जल्द इस एरिया की सभी सड़कें बनाई जाएंगी। और सारा अमला जुमला जो प्रशासन का है वो दिन रात बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में खड़ा है, और हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, वो भी दिन रात उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी कोई भी समस्याएं हमारे किसानों की हैं, उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन रात उनकी सेवा में हाजिर है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए सर, पानी 40 साल बाद इतना पानी यमुना का आया, जिससे कि जो फसल थी वो भी तबाह हो चुकी हैं, लोग हैं मकान से बेघर हो चुके हैं और काफ़ी नुकसान हुआ। क्या आंकलन मानते हैं इंद्री क्षेत्र का, कितना आंकलन अगर किया जाए तो कितना नुकसान हुआ लोगों का? देखिए, अभी बाढ़ का पानी खड़ा है, पूरा आंकलन तो अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि जितना भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जो भी उचित होगी उस तरीके से की जाएगी। तो कम से कम कितना मुआवजा होना चाहिए किसान के लिए, कितना होना चाहिए? जिसके घर की जो छत थी वो भी गिर गई है, तो उसका कितना नुकसान मिलना चाहिए आपके साथ? देखिए, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सभी के लिए बराबर किया जाएगा। मान लो चाहे वो खेत में खराबा हो या उसकी मकान की छत टूट गई हो, उसके लिए सरकार द्वारा कोई न कोई राशि निर्धारित की जाएगी, वो सरकार का काम है। सर, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं बार बार कि इसमें मुख्यमंत्री या सरकार कोई भी जल्द, मतलब इसमें 40,000 रुपये का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए पर एकड़ के हिसाब से। देखिए, जब विपक्षियों की सरकार थी तो ये लोगों को 3-3 रुपये मुआवजे के चेक दिया करते थे। विपक्षी तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसानों की भरपाई जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार कर सकती है, करेगी। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो बाढ़ आई है, क्या सरकार के पहले इंतजाम नहीं थे इस मामले को लेकर? देखिए, सरकार के इंतजाम पूरे थे, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें कोई भी ये आंकलन नहीं लगा सकता कि अब की बार कितना पानी आएगा। ये 45 साल के बाद इतना पानी आया है, और कई बारी छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से, जैसे हमारे यहाँ पटड़ी टूटने से नुकसान हुआ, उसकी वजह से मान लो अगर उसकी देखरेख सही हुई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां रही हैं, इसी वजह से ज़्यादा क्षेत्र में पानी आया है, और उन पे आने वाले टाइम में उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सर जो तटबंध है, मुसेपर का जो तटबंध है और एक उसका गढ़पुर टापू का जो तटबंध है, उसका अगर सही से महकमा तैयारी कर लेता पहले से ही, अगर वो ना टूटता तो शायद लोगों की जो फसल है वो ख़राब ना होती। क्या लगता है इसमें प्रशासन की भी नाकामी रही है? देखिए, जैसे ये पटड़ी बनी हुई है जमुना के पास, उसमें कई जीव ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे देने के लिए बड़ी बड़ी सुरंगें बना लेते हैं, चौड़ी चौड़ी, और जब बाढ़ का पानी आता है तो उस सुरंग में जाकर के टकराता है और वो पटड़ी टूटने का मेन कारण बनता है। लेकिन प्रशासन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या वो ऐसी जगह पर सुरंगें थी जहां वो दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी वजह है उस पटड़ी के टूटने की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर सामने आई। आप जो मर्जी कह लीजिए, मान लो हो सकता है प्रशासन को वो सुरंगें दिखाई नहीं दी हों, ये भी मेरा भी आंकलन ही है, लेकिन आने वाले समय में इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राहत बचाव कार्य के लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे हरियाणा में, सभी जगह दौरा किया। सारे अमले जुमले को दिन रात हमारे डीसी साहब सारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में खड़े रहे। खाने पीने का, सभी वस्तुओं का, दवाई का, एम्बुलेंस का सभी इंतजाम सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए किया। तो क्या अपील करना चाहेंगे हल्के की जनता से? मेरी हल्के की जनता से यही अपील है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। आने वाले समय में जैसे जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, पानी उबाल कर पिएं। जैसे कुछ नीम की बट्टी या एलोवेरा की बट्टी मान लो 1-2 बच्चों को देते रहें, जिससे बुखार वगैरह और हैजा वगैरह ना फैले, उसकी तरफ विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुमेरचंद काम्बोज जी हमारे साथ मौजूद थे, और इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री हर समय नज़र बनाए रखे हैं, और जो भी उचित मुआवजा होगा उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।